प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव क्या है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। बताया था आपको मैंने कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। सूत्र होता है V = W/+Q0, जहाँ +Q0 धन परीक्षण आवेश है, W किया गया कार्य है और V वैद्युत विभव है। ये भी आपको बताया गया था। मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। आज जो हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जिसको हम जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये डेरिवेशन हमारा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यानी कह लीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर अल्टरनेटली ईयर आता ही है, एक साल छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। चित्र आप देखिए, हमने मान लिया कि +Q आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। यह आवेश जो +Q है एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, यानी कहेंगे बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब फिर हमने क्या किया है, एक डॉटेड लाइन खींचा है। बिंदु O के सीध में एक बिंदु B है जहां पर धन परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है। ये प्लस आवेश है, ये +Q0 है, अतः इसके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उसकी दिशा ये हो जाएगी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हमें क्या करना है, बिंदु A पर वैद्युत विभव की गणना करनी। चित्र के बारे में फिर समझ लीजिए। कहेंगे माना एक बिंदु O है जिस पर +Q कूलम धनावेश स्थित है और भी परीक्षण आवेश है, बहुत कम वैल्यू +Q धनावेश स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर हमें इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। फिर हमने क्या किया, बिंदु O से बिंदु A के सीध में x दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर धन परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है। अतः पहले हम निकालेंगे कि +Q और +Q0 के बीच में वैद्युत बल कितना होगा। जब वैद्युत बल निकल जाएगा तो हम कार्य निकाल लेंगे, और जब कार्य निकाल लेंगे तो वैद्युत विभव का सूत्र लगा देंगे, हमको फार्मूला मिल जाएगा। ये हमारा थीम है। एक बार कहिए, मैं आपको फिर से बता दूं चित्र के बारे में। हम क्या लिखेंगे, कहेंगे माना +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है। यह आवेश एक ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से r मीटर पर या r दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O से बिंदु A के सीध में x दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर धन परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है। अतः इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, किनके बीच, +Q और +Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, कूलम का नियम लगाएंगे तो कहेंगे +Q तथा +Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होगा F = 1/4 पाई ε0। माध्यम का परावैद्युतांक K मान लिया तो K भी लिख देंगे, और Q1 के स्थान पर Q लिखेंगे, Q2 के स्थान पर Q0 लिखेंगे, Q0 भी पढ़ सकते हैं हम, अपान +Q और +Q0 के बीच में जब हम वैद्युत बल निकाल रहे हैं तो दूरी भी इन्हीं के बीच ली जाएगी। तो इनके बीच दूरी चित्र में देखिए x है तो बटे x² हो जाएगा। ठीक है, ये आपने बल निकाल लिया। ठीक, अब है क्या, वैद्युत विभव की डिफिनेशन होती है कि जो यूनिट चार्ज होता है उसको एट इंफिनिटी से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हैं। तो मान लिया जो हमारा +Q0 आवेश है वो अनंत पर रहा होगा, अनंत से बिंदु B पर आया। अब बिंदु B से मान लिया अत्यंत या अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु C है, बिंदु C पर लाएंगे, C से फिर A पर लाएंगे, तब हम जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम मान लेंगे कि जो हमारा +Q0 धन आवेश है वो अनंत सूक्ष्म दूरी बिंदु B से बिंदु C तक अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। तो कहेंगे धन परीक्षण आवेश +Q0 को
बिंदु बी से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य, यानी हम निकालेंगे कि बिंदु जो बी है, बिंदु बी से जो हम बिंदु सी तक लाएंगे तो कितना कार्य होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, और बल कौन सा है, वैद्युत बल है, और गुणे दूरी हो जाएगी। तो वैद्युत बल आपका मान लिया F मान लिया, और दूरी मान लिया इसकी dx है। बल हमारा इधर की ओर लग रहा है, आवेश को इधर ला रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा -dx हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम +q नॉट है इसको विस्थापित कर रहे हैं बल के विपरीत दिशा में, तो ये -dx हो जाएगा। तो F इंटू -dx हो जाएगा, और F की वैल्यू आपकी मालूम ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। q नॉट अपान x स्क्वायर इंटू -dx हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे लगा देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट अपान x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ये कार्य होगा +q नॉट आवेश को बिंदु B से बिंदु C तक लाने में। ठीक है, ऐसे हमें कहाँ लाना है, बिंदु A तक लाना है, फिर बिंदु A पर हमको विभव निकालना है। तो हम मान लेंगे कि पहले वो इन्फिनिटी पर रहा होगा +q नॉट, इन्फिनिटी से B पर आया, B से C पर आया, ऐसे बिंदु A तक लाना है। तो अब हम कहेंगे +q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। कहेंगे +q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। +q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। वो भी कैसा कार्य, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, प्रतिकर्षण बल होगा, किया गया कार्य। तो कार्य बराबर, तो कुल कार्य निकालेंगे तो हम W कह देंगे, और इंटीग्रेशन आप लोअर लिमिट इसकी जो होगी इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं। और बिंदु A की दूरी जो बिंदु O से है वो r है, तो अपर लिमिट इसकी r हो जाएगी, और ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q नॉट अपान x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ये आपका जो है कार्य हो जाएगा। अब इसी को हम मैथमेटिक्स की तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो चित्र को हम मिटा दिए हैं, अब चित्र की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो W हो जाएगा, माइनस आगे लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट हो जाएगा, ऊपर से q नॉट भी कांस्टेंट होगा, इसको भी बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन आप बचेगा 1/x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। 1/x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो -q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k हो जाएगा, और ये x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस पावर में हो जाएगा, यानी x की पावर -2 इंटू dx हो जाएगा। आपने 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में मैंने पढ़ाया है मैथमेटिकल फिजिक्स, तो उसमें मैंने बताया था कि x यानी जो है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n+1 अपान n+1, और इसकी लिमिट भी लगा दीजिए, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, अपर लिमिट r है। और जो लिमिट लगा होता है, देखिए इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। लिमिट से बाउंडेड है इसलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो -q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये x की पावर n+1 जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और सॉल्व करेंगे तो -q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आ जाएगा x की पावर -1 अपान -1। ठीक है,
ये कार्य हम निकाल रहे हैं, इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो W बराबर, जैसा यहाँ भी बराबर लिख दे रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, और ये x पावर -1 है, नीचे जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ये W की वैल्यू आ गई, और जब W मालूम हो गया तो कहेंगे अतः बिंदु A पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, A पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो जब बिंदु A पर बिंदु आवेश का वैद्युत विभव निकालेंगे तो सूत्र होता है V बराबर W अपान प्लस Q नॉट। तो W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर भी कह सकते हैं Q नॉट भी ऊपर लिखा हुआ है वो भी लिख दिया मैंने, और इंटू 1/x लिखा है, ये W की वैल्यू होगी, अपान Q नॉट फिर लिख दिया, और Q नॉट से Q नॉट का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बाई आपका x हो गया। और लिमिट भी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम, तो लिमिट इसकी लोअर लिमिट इन्फिनिटी थी, अपर लिमिट इसकी r थी, ऐसे इन्फिनिटी टू r लिमिट यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे यहाँ भी लिमिट आपकी इन्फिनिटी टू r हो जाएगी। तो अब आपकी जो है इसको हम लिमिट भी यहाँ अप्लाई करके अगर सॉल्व कर देते तो Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, लिमिट हम यही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो 1/r क्यों बचेगा, तो अब यहाँ पर जहाँ x है वहाँ r हो जाएगा, तो इस तरीके से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई r हो गया, लिमिट मैंने वही अप्लाई कर दिया। तो ये बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आप जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए जो K होता है, K की वैल्यू 1 होती है, निर्वात अथवा वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है। तो कहेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए इसकी बात करेंगे तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब K 1 हो जाएगा तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R हो जाएगा। ठीक है, या इसी को मैथमेटिकल लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं, 9 × 10⁻⁹ होता है, और Q अपान R हो जाएगा। अगर हमारा आवेश जो है कूलाम में है, दूरी हमारी मीटर में है, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, जिसको हम वोल्ट कह सकते हैं, ये हो जाएगा। ये बिंदु आवेश के कारण इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वोल्ट में वैद्युत विभव आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना कर लेते हैं।